जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों आज हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर बोलो 12। अच्छा बच्चों हमारा जो स्टैंडर्ड था बच्चों IS 20, सही है जी। इसमें अगर मेरे चांद में आपको मोटी मोटी बातें बताऊं तो हमने जो बातें अभी तक डिस्कस की हैं वो क्या है भला। जी आओ बच्चों इधर, मैं आपको एक समरी सी आपको मैंने दिखाई थी बच्चों। याद है वो एक बड़ा सा लंबा सा टेबल बनाया था, याद है बच्चों? एक मिनट, हाँ ये रिवाइज करवाऊंगा एक दफा सारा ये। जी जी, तुम्हें पता भी नहीं चला, हो गया पूरा। ये देखो, ये है बच्चों IS 20 ग्रांट जो गवर्नमेंट ने देनी है। वो प्यारे दोस्तों इधर देखें, या तो पास एक्सपेंस होगा, फॉरेन इनकम में ले जाएं, कैश डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब क्या है भाई? देखो, गवर्नमेंट ने कुछ पैसे दे दिए, लक्ष्मी दे दी, इसे कहते हैं मॉनिटरी बेनिफिट। क्या कहते हैं? लक्ष्मी, मॉनिटरी बेनिफिट। प्यारे दोस्तों कैश डेबिट, फ्यूचर की कोई कंडीशन इसमें बोलो शाबाश नहीं है कि फ्यूचर में आपने 3 साल ट्रेनिंग एक्सपेंस करना है। इन्वायरमेंटल एक्सपेंस ऐसा भी हो सकता है ना, इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए इन्वायरमेंटल एक्सपेंस, ऐसा भी नहीं। नॉन करंट एसेट परचेज करना, ऐसा भी कुछ नहीं। तो नॉन तो बच्चों फ्यूचर एक्सपेंस तो नहीं है ना, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है। कहाँ जाएगा डायरेक्ट बच्चों? इनकम में। तीसरा फ्यूचर एक्सपेंस। बच्चों फ्यूचर एक्सपेंस में दो बातें बताई थी, एक है मेरे चांद डायरेक्ट और एक क्या है बच्चों? इनडायरेक्ट। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, अगर आपको जरूरत पड़े यहाँ से रेफर करने की तो लेक्चर नंबर 10 के इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड 2-3 मिसिंग थे, वो मैंने शेयर कर दी है आपके ग्रुप में ना, ठीक है। वो क्या उसका नाम है, LMS पोर्टल पे भी अटैच होते हैं आपके ग्रुप में। या इस तरह है जो बच्चे बाद में ऐड होते हैं, आपको क्या करें फिर, कोई ड्राइव का लिंक शिंक दे दें, वहां से देख लिया करो, ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह। जी बच्चों ये है डायरेक्ट और ये क्या है बच्चों बोलो? इनडायरेक्ट। जी बच्चों डायरेक्ट कहता जी इनकम एंड एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड सेपरेटली, इनकम एंड एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड सेपरेटली, सही है जी डायरेक्ट के अंदर। यानी ये आपको ये बताया था बच्चों, इधर देखें, शुरू में तो कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, बाद में क्या होगा? डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम। ये तो याद है ना। इधर क्या था बोला? इधर बच्चों रिड्यूस रिड्यूस एक्सपेंस आएगा। क्या आएगा प्यारे दोस्तों बोलो? रिड्यूस एक्सपेंस कहता जी नेट बेसिस पे। यानी इधर इनकम एंड एक्सपेंस मेरे प्यारे दोस्त सेपरेटली बुक्स में नहीं आते। कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, फिर डेफर्ड ग्रांट को बोलो थोड़ा थोड़ा करके डेबिट करोगे और एक्सपेंस क्रेडिट करोगे, वो देख लेंगे। या तो ट्रेनिंग एक्सपेंस होगा, यंग जो साइंटिस्ट हैं, क्वेश्चन किया था ना उनको ट्रेन करना, ट्रेनिंग एक्सपेंस बच्चों। एनवायरमेंटल एक्सपेंस प्यारे दोस्तों वो क्रेडिट हो जाएगा। अब इधर इनकम सेपरेट, एक्सपेंस सेपरेट, नेट इंपैक्ट कितना आएगा? 80 आएगा प्रॉफिट में बच्चों। इधर एक्सपेंस सेपरेट यानी एक्सपेंस 100 और फिर एक्सपेंस में एक्सपेंस को रिड्यूस कर दिया, 80 आ गया। तो बात तो वही है बच्चों। आगे आगे है बच्चों क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में मेरे चांद दो चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? दो चीजें। अगर तो आप चाहते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंस को सेपरेट सेपरेट लेके चलें तो इसके लिए है डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन इनकम, तो याद रखना ये फिर ना डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं बच्चों। इधर देखें गौर से, आपने क्या करना है? कैश डेबिट और प्यारे दोस्तों डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, फिर उसके बाद जी जो नॉन करंट एसेट आपने परचेज किया वो डेबिट कैश क्रेडिट, फिर बच्चों आपने डेप्रिसिएशन करनी है और जो इधर इस्तेमाल किया बच्चों यूजफुल लाइफ या रेट शीट वही इधर इस्तेमाल कर लेना। डन। इनकम सेपरेट और प्यारे दोस्तों बोलो, बोलो शाबाश। और बच्चों हाँ जी, एक्सपेंस सेपरेट, डेप्रिसिएशन और इनकम सेपरेट। ये मैंने असम्पशन ली थी 40 की ग्रांट मिली है। डन है। इधर आ जाए, इधर आपने एक प्यारे दोस्तों एडिशनल एंट्री करनी है जिसे हम कहते हैं नेटिंग या एलिमिनेशन। डेफर्ड ग्रांट डेबिट और बच्चों बोलो प्लांट क्रेडिट। डन सर जी। डेफर्ड ग्रांट डेबिट प्लांट क्रेडिट, जितने से ग्रांट आई उतने से सर, हाफ नहीं 100% अमाउंट से। बाद में बच्चों प्लांट जब 100 का प्लांट था, 6 बच्चों 40 की ग्रांट से नेट कर दिया तो 60 का रह गया। 60 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इधर एक्सपेंस डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो गया। क्या हो गया? इधर बच्चों 10 का एक्सपेंस 4 की इनकम, इधर डायरेक्ट क्या आ गया बच्चों? एक्सपेंस आपके पास। ओके सर बच्चों, ठीक है बच्चों, सही है। आगे नॉन डेप्रिशिएबल एसेट पे आ जाओ। किस पे आ जाओ बच्चों? डायरेक्ट मेथड। क्या प्यारे दोस्तों? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। ये हमने एक क्वेश्चन किया था कल, आपको याद होगा। लैंड थी ना, लैंड लैंड मतलब लैंड ने तो डेप्रिशिएट नहीं होना, तो फिर किस बेस पे इनकम बनाए डेफर्ड ग्रांट को? ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग। याद है बच्चों? जी बच्चों
डेफर्ड ग्रांट डेबिट और बच्चों ग्रांट इनकम क्रेडिट और फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। याद है बच्चों वो जी। फिर था, ये नहीं मैंने पढ़ाया था शायद, नॉन मॉनेटरी नहीं पढ़ाया था, ओके पढ़ लेते हैं। अच्छा जी बच्चों, इसमें एक तो ये कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों, एक कॉन्सेप्ट तो पांचवा ये आ गया, एक कॉन्सेप्ट तो ये आ गया, छठा कॉन्सेप्ट भी। अच्छा इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को ना हम दोबारा भेज देंगे आपके पास भाई, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो है ना फरियाद भाई 10, ये हमने दोबारा भेजना है बच्चों को। इसमें एक छठा कॉन्सेप्ट भी है, क्या बच्चों, रीपेमेंट, क्या, रीपेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ ग्रांट। क्या मेरे प्यारे भाई बोलो, रीपेमेंट ऑफ बोलो ग्रांट, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट, डन है बच्चों। अच्छा जी ये रीपेमेंट ऑफ ग्रांट आ गई बच्चों, लें सर ये भी पढ़ाता हूं। अभी ये दो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं बच्चों स्टैंडर्ड के, IAS 20 के दो टॉपिक्स रह गए हैं, अभी करते हैं बात इस पे, डन है बच्चों जी। अब आ जाए मेरे प्यारे भाई इधर। सर पहले मैं आपको बता दूं नॉन मॉनिटरी पढ़ा दूं, फिर रीपेमेंट पे आते हैं। पहले मैं नॉन मॉनिटरी पढ़ा दूं, क्या पढ़ा दूं बच्चों, नॉन मॉनिटरी। ये खैर मुझे तो था कि शायद मैंने पढ़ा दिया, इसलिए मैंने आज के हैंडआउट में ऐड नहीं किया। तो नॉन मॉनिटरी थोड़ा होल्ड कर लें, फिर वो हैंड आउट होगा, फिर ही ज्यादा अच्छा समझ आएगा, वो क्वेश्चन भी होगा ना साथ उसके। मैं रीपेमेंट पढ़ाता हूँ आपको, है छोटा सा कॉन्सेप्ट। बच्चों इधर आओ जरा, शाबाश, ये हल्का सा देखना जरा, हल्का सा, ये भी पूरे नोट्स नहीं आपके पास IAS 20 के, जितना आज था उतना मैंने, क्या उसका नाम है आपको भाई, IAS 14 का रखवा दें फोटो कॉपी, ठीक। नॉन मिलिट्री भी इसने फरियाद तूने दे दिया यार, ये सारे ही दे दिया IAS 20 है? मतलब वो भी दे दी सारी, अच्छा ठीक है चलो, ठीक है ठीक है, लेकिन ये वाले पेज भी ऐड करने थे ना उसमें, ये लेना फाइल है। चलो आपके पास प्रीमियम रिसोर्स आ गया IAS 20 का सारा, और ये वाली इसमें मैंने 3 चीजें ऐड करनी थी, 3-4 वो भी आ गई है ना, ये हैंडआउट में है, लेकिन हम इनको दोबारा फाइल भेजेंगे जिसमें सारा मर्ज होगा जी, ठीक है। अच्छा इधर देखें, चलो IAS उसको नॉन मिलिट्री को बाद में डिस्कस करते हैं। ये देखें जरा स्कोप ऑफ IAS 20 बच्चों, अब आपके पास नोट्स आ गए हैं, जरा देखें। अप्लाइज टू, प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, इस पूरे स्टैंडर्ड का नाम है गवर्नमेंट ग्रांट एंड असिस्टेंस। इस पूरे स्टैंडर्ड का नाम क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट एंड असिस्टेंस। अब सुनना, ग्रांट का मतलब क्या है, लक्ष्मी, लक्ष्मी, मॉनिटरी बेनिफिट या नॉन मॉनिटरी, लक्ष्मी। असिस्टेंस का मतलब क्या है, असिस्टेंस का मतलब है एडवाइस, क्या प्यारे दोस्तों, मशवरा। गवर्नमेंट ने एडवाइस दे दी या मशवरा दे दिया, कोई बेनिफिट दे दिया, क्या दे दिया, कोई बेनिफिट आ गया, कोई बच्चों किस तरह का, बच्चों मॉनिटरी बेनिफिट नहीं है, इस बेनिफिट को कोई रीजनेबल वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती। सही है बच्चों, जरा लिख लो इधर, लिख लो कहीं अपने पास बच्चों, बोलो लिख लो, शाबाश। असिस्टेंस क्या होती है, असिस्टेंस डायरेक्ट बेनिफिट है, क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, आपके पास नोट्स हैं, ये दोनों डायरेक्ट बेनिफिट है, ये भी क्या है बोलो, डायरेक्ट बेनिफिट, और असिस्टेंस भी क्या है बोलो, असिस्टेंस भी क्या है मेरे प्यारे भाई बोलो, डायरेक्ट बेनिफिट। दोनों ही डायरेक्ट बेनिफिट है, दोनों ही क्या है बोलो, दोनों ही डायरेक्ट बेनिफिट। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों जी, दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, डिफरेंस क्या है, इधर देखें जरा। ग्रांट का मतलब है लक्ष्मी, क्या कह रहे दोस्तों, कोई अमाउंट, कोई अमाउंट है बच्चों, क्या है, कोई अमाउंट है बच्चों। सही है जी, कोई बेनिफिट मिला गवर्नमेंट ने, या तो मॉनिटरी बेनिफिट दे दिया, या क्या दे दिया बच्चों, नॉन मॉनिटरी। गवर्नमेंट ने या तो कोई अमाउंट दे दी या बदले में कोई चीज दे दी, क्या दे दी बच्चों, कैश और इन काइंड। इन काइंड का मतलब है कोई चीज दे दी, सही है, जिसकी कोई मार्केट में वर्थ है, जिसकी मार्केट में क्या है, वर्थ है, ठीक है। ये है नॉन मॉनिटरी, ये क्या है, पैसे नहीं दिए गवर्नमेंट ने, ये लिखते जाओ साथ साथ, गवर्नमेंट ने, बोलो शाबाश, गवर्नमेंट ने लक्ष्मी नहीं दी मेरे चांद, गवर्नमेंट ने लक्ष्मी नहीं दी, बल्कि कोई चीज दे दी ना, लैंड दे दी, जिस तरह लैंड दे दी, लैंड दे दी जैन साहब, लैंड दे दी, लैंड की वैल्यू है ना भाई, मुफ्त में थोड़ी आती है लैंड,
कोई वैल्यू है ना, है तो नॉन मॉनिटरी पैसे, नॉन मॉनिटरी का मतलब है पैसे नहीं दिए, लैंड दे दी गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया कि जी आप ना 5 साल के लिए आपको ना फार्मास्यूटिकल लाइसेंस दे देते हैं, आप ना ये मेडिसिन वाला बिजनेस कर सकते हो, आपको फलां चीज का लाइसेंस दे दिया, बेनिफिट दे दिया। क्या दे दिया? मैं एग्जांपल लिख देता हूं बच्चों। लैंड दे दी गवर्नमेंट ने, कोई और एसेट दे दिया बच्चों, कोई टेंजिबल या हाँ जी कोई एसेट प्रोवाइड कर दिया, या बच्चों कोई लाइसेंस इनटेंजिबल दे दिया। डन है? टेंजिबल या ठीक है, और ठीक है, सही है भाई। अच्छा, नॉर्मली लैंड दे दी, लैंड की एग्जांपल होती है ज्यादा, लैंड दे दी, लाइसेंस दे दिया। समझ आ गई मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी की बच्चों? मॉनिटरी क्या होता है? लक्ष्मी, मनी, लक्ष्मी, कैश वगैरह। नॉन मॉनिटरी क्या है भाई? कोई चीज दे दी गवर्नमेंट ने, कोई चीज दे दी, लैंड दे दी या लाइसेंस दे दिया, जिसकी मार्केट में वर्थ है बच्चों, वो भी किसी प्राइस का होगा ना। और असिस्टेंस क्या है बच्चों? गवर्नमेंट ने मशवरा दे दिया, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बच्चों जी, कोई बेनिफिट दे दिया, और ये बेनिफिट दे दिया, इसका इंपैक्ट डायरेक्ट है प्यारे दोस्तों। क्या है मेरे चांद? ये डायरेक्ट बेनिफिट है। ये क्या है मेरे चांद? बोलो, ये है डायरेक्ट बेनिफिट। ये क्या है? बोलो शाबाश। क्या मेरी बात समझ रहे? अच्छा, इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 2-3 मिनट और चाहिए, इंशाल्लाह आपको बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। आप सुनना बच्चों, ये देखें, ये आप इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड 10 पे मैंने बनाया है ये असिस्टेंस। गौर से सुनना, असिस्टेंस का अपना मतलब क्या है? हेल्प, असिस्ट करना। क्या करना? और इस पूरे स्टैंडर्ड का नाम है गवर्नमेंट ग्रांट एंड असिस्टेंस। बच्चों, डायरेक्ट बेनिफिट, अब जरा गौर से सुनना, एक है डायरेक्ट बेनिफिट और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट। हमने इनडायरेक्ट पे बात ही नहीं करनी, डायरेक्ट पे बात करनी है। अगर तो क्या तारी कैश दे दिया या कोई नॉन करंट एसेट आ गया बच्चों, जिसका मॉनिटरी इंपैक्ट है, हैव मॉनिटरी इंपैक्ट। हैव क्या मेरे प्यारे दोस्तों? बोलो जी, बोलो शाबाश। इसका कोई मॉनिटरी इंपैक्ट आ गया। क्या आ गया मेरे प्यारे भाई? बोलो। इसको ना थोड़ा इस तरह कर लेना चाहिए हमें। मॉनिटरी इंपैक्ट या नॉन मॉनिटरी, या क्या प्यारे दोस्तों, इसको इधर शिफ्ट कर देना चाहिए नॉन मॉनिटरी को। जी भाई, नॉन मॉनिटरी, इसका भी जारी सी बात है, मार्केट में वैल्यू तो है ना इसकी बच्चों जी, ये दोनों इस साइड पे शिफ्ट होने चाहिए। क्या था? अगर तो मॉनिटरी इंपैक्ट है, कैश आ गया या कोई नॉन करंट एसेट आपने खुद खरीदा, गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे, या नॉन करंट एसेट गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड कर दिया, भाई ये है, इसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। इसे जैन क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट। इस असिस्टेंस का नाम क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट। इस हेल्प का नाम क्या है? लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई, या प्यारे दोस्तों कोई चीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दी, जिसे नॉन मॉनिटरी कहते हैं, इसे कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। अब जाहिर सी बात है बच्चों, अमाउंट आई है, इसे किताबों में रिकॉर्ड तो करेंगे ना, एंट्री तो करेंगे ना, या फिर बदले में कुछ चीज आ गई है, जिसे मैंने कहा था मैं पढ़ाता हूं नॉन मॉनिटरी जिसे कहते हैं। इसके दो इंपैक्ट हैं, इसके दो ट्रीटमेंट हैं। पहला बताने लगा हूं, कल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह तफसीलन, एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा। प्यारे दोस्तों, अगर गवर्नमेंट ने हमें लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया, इजाजतनामा, या गवर्नमेंट ने हमें लैंड वगैरह प्रोवाइड कर दी, अब बच्चों हम इसे कैसे लिखेंगे? बोलो शाबाश। हम मेरे चांद से लिखेंगे फेयर वैल्यू से। किससे लिखेंगे? दो ट्रीटमेंट, अभी एक बता रहा हूं, फेयर वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है। क्या है प्यारे दोस्तों? क्योंकि हमारा तो खर्चा नहीं हुआ ना, हमने तो शायद अगर कोई अमाउंट पे भी की तो बड़ी कम होगी बच्चों। $50 मिसाल दे रहा हूं, $50 लाइसेंस की, या जो चीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की बच्चों, उसकी क्या है? फेयर वैल्यू। वो डेबिट हो जाएगा 50 से, ऐसे ही है बच्चों, और क्रेडिट हो जाएगा, हमने 50 के बजाय $2 पे किए, बस कैश क्रेडिट। अब बाकी जो 48 है, ये क्या है? इस पे कल बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझ आया कि नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या है? अदर देन कैश, इन काइंड कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? अच्छा, दूसरा अच्छा, इसकी हम क्या करेंगे? एक तो डिस्क्लोज करेंगे। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है? जिस तरह रिवैल्यूएशन में मैंने आपको बताया था ना, आप रिकंसिलिएशन बनाएंगे, रिवैल्यूएशन किसने की है? इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। रिवैल्यूएशन किस दिन हुई? सही है जी। वह अगर रिवैल्यूएशन ना होती तब बुक वैल्यू कितनी होती, सरप्लस कितने का, ये बताते हैं ना बच्चों। जिस तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बताते हैं कि इस प्रॉपर्टी से रेंट इतना हमने अर्न किया, खर्चा इतना हुआ जी, ये फेयर वैल्यू फलाम बंदे ने हमें बताई है, सही है, ये बताते हैं ना। फेयर वैल्यू मॉडल है या कॉस्ट मॉडल है, ये बताते हैं ना, डिस्क्लोज करते हैं। इधर भी डिस्क्लोज करना है क्या, कि गवर्नमेंट ने हमें क्या बेनिफिट दिया। गवर्नमेंट ने बोलो
हमें क्या बेनिफिट दिया, हमें लैंड दी, हमें लाइसेंस दिया, हमें पैसे दिए, सही है बच्चों, ये डिस्क्लोज करना है। नेचर क्या है और कितना बेनिफिट दिया ये डिस्क्लोज करना है। ओके बच्चों। दूसरा, एंट्री करनी है। हम करते हैं या आज तक एंट्रीज करते हैं या ना भाई? जब पैसे लक्ष्मी आती है या क्या उसका नाम है, क्या उसे कहते हैं बच्चों, कोई नॉन मॉनिटरी बेनिफिट आएगा, जिस तरह कल मैं बताऊंगा, तो उसे रिकॉर्ड करेंगे ना, एंट्रीज करेंगे ना। जनरल एंट्रीज करनी है, रिकॉर्ड भी करना है और डिस्क्लोज भी करना है। डन। इसे कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। इसे क्या कहते हैं बोलो? अब दूसरी बात है, बेनिफिट तो है डायरेक्ट। बेनिफिट क्या है बच्चों? अच्छा, अब ये है क्या, ये सुनना जरा। डायरेक्ट बेनिफिट है, लेकिन रीजनेबल वैल्यू कैनॉट बी असाइंड। इस बेनिफिट को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। इस बेनिफिट को हम कोई वैल्यू असाइन, सर ये क्या बात हुई, ये समझ नहीं आया जी। गवर्नमेंट ने हमें बुलाया और हमें एडवाइस दी। क्या दी? यार तुम ना मार्केटिंग ऐसे करो, तुम अपनी चीज की मार्केटिंग ऐसे करो। तो टेक्निकल एडवाइस दी कि यार आप अपने स्टाफ को ना ऐसे ट्रेन करो। ये गवर्नमेंट ने हमें एडवाइस दी। अब इस एडवाइस की, ये एडवाइस कितने की है पता नहीं, हमें तो फ्री में मिली है, हमें तो बोलो शाबाश फ्री में मिली। तो भाई इससे कहते हैं प्योरली असिस्टेंस। क्या कहते हैं? वो असिस्टेंस जो कि गवर्नमेंट ने ना तो हमें कोई चीज दी है, इन काइंड चीज नहीं दी, ना ही पैसे दिए, बल्कि क्या मशवरा दिया। क्या दिया? वो मशवरा क्या हो सकता है बच्चों? वो मशवरा क्या हो सकता है मेरे भाई? वो एडवाइस हो सकती है, या क्या उसका नाम टेक्निकल एडवाइस या मार्केटिंग एडवाइस, या फिर प्यारे दोस्तों गवर्नमेंट ने हमारे बिहाफ पे किसी को, हम मिसाल, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हमने चीजें अपनी एक्सपोर्ट करनी है। क्या करनी है? एक्सपोर्ट का मतलब बाहर भेजनी है किसी कंट्री में, हमने यूके भेजनी है बच्चों चीजें। प्यारे भाई, अब यूके वाला हमें तो नहीं जानता ना, लेकिन गवर्नमेंट को तो जानता है ना। वो कहता है जी मैं तो आपको नहीं जानता, मुझे क्या पता आप चीजें सही भेजेंगे या नहीं। हम कहते हैं हमारे बिहाफ पे अगर गवर्नमेंट गारंटी दे दे, उनका लैब और क्या चाहिए हमें। अगर आपकी गवर्नमेंट हमें गारंटी दे दे तो कल को आपका तो हमें पता नहीं आप साजा माजा कौन है, लेकिन गवर्नमेंट का तो पता है ना। हम गवर्नमेंट को पकड़ेंगे, हम गवर्नमेंट को कहेंगे कि ये आपके बंदों ने फ्रॉड किया हमारे से। अगर हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी तो ये भी तो बेनिफिट ही है ना। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इसे कहते हैं प्रोविजन ऑफ, ओहो, इसे कहते हैं प्रोविजन ऑफ गारंटीज। ये भी बेनिफिट है जो कि हमें, ये एक बेनिफिट है जो कि हमें दिया जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट है जो हमें दिया जा रहा है। प्यारे दोस्तों इसे कहते हैं असिस्टेंस। क्या कहते हैं? असिस्टेंस। जनरल इसका लफ्ज का मतलब है हेल्प। क्या है बच्चों? अगर तो हेल्प है बच्चों, को चीज दे दी या पैसे दे दिए, वो उसकी तो रिकॉर्डिंग करोगे ना। अगर कोई मशवरा दे दिया, टेक्निकल एडवाइस दे दी, हमारे बिहाफ पे गारंटी दे दी गवर्नमेंट ने, अब भाई ये तो फ्री में मिली है ना। अब ये कितने की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है पता नहीं मेरे प्यारे दोस्त, बस इसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते। मशवरा डेबिट और हमने जो सफर किया वो क्रेडिट, गवर्नमेंट के पास जाने का जो सफर किया वो क्रेडिट। ये कोई मुनासिब एंट्री नहीं है मेरे भाई, सही है जी। हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की ना, हमने कहा प्लीज हमारे भी पे गारंटी दे, मिनतरला डेबिट, रिक्वेस्ट डेबिट और गवर्नमेंट की अप्रूवल क्रेडिट। ये कोई मुनासिब एंट्री नहीं है मेरे प्यारे भाई। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? आपके माइंड में अगर कोई इसकी एंट्री आती है मुझे बताएं, मेरे नॉलेज में इजाफा करें बच्चों जी। आपके माइंड में इसकी कोई एंट्री आती है तो मुझे बताएं, मैं कर दूंगा। बच्चे कहते हैं सर इसकी एंट्री क्यों नहीं होती? ओ भाई इसकी एंट्री आप बता दें मुझे क्या होनी चाहिए। मशवरे की क्या एंट्री करूं बताएं? गवर्नमेंट ने पैसे दिए हमें? नहीं। गवर्नमेंट ने हमें कोई चीज दी, अगर चीज देते तो ना भी पैसे देते तो मैं, मुझे पता था ना इसकी मार्केट वैल्यू इतनी है, वो क्वेश्चन में गिवन होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ तो वो बेनिफिट हुआ, इसीलिए तो असिस्टेंस कह रहे हैं। वो तो सप्लायर से जो बेनिफिट हो वो तो सेल में रिकॉर्ड करेंगे ना, लेकिन वो तो सेल होगी इसका, इस मशवरे का। ये जो गवर्नमेंट ने अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं कि यार ऐसे कर लो यार, ये अच्छी अच्छी बातें हैं ना, गवर्नमेंट ने असिस्ट किया बच्चों हमें। भाई इसको अब क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को बताओ तो सही कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट ने बड़ा हेल्प किया हमें, हम बड़े खुश हैं। क्या मेरी बात समझ रहे बच्चों? कहता नो रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग नहीं होगी बच्चों। कहता बट शुड बी डिस्क्लोज। आपको बताना पड़ेगा कि हमें फ्री मार्केटिंग एडवाइस गवर्नमेंट ने दी, हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट ने गारंटी दी है। ये बेनिफिट है। आप मुझे बताएं क्या ये बेनिफिट नहीं है? अगर गवर्नमेंट हम आपके मतलब गवर्नमेंट किसी बिजनेस के बिहाफ पे गारंटी ना दे तो अगला बंदा कहता है मैं तो चीजें ही नहीं खरीद रहा आपसे। भाई बाज़ ऐसी होता है बड़े लेवल पे, ये नहीं छोटे छोटे लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे जब आप एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ता है।
सही है जी। एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट प्रॉपरली इन्वॉल्व होता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या मैं आपको चांस समझा पा रहा हूँ या नहीं? बच्चों समझ आई है बात? ये एक बेनिफिट है। ये क्या है? एक बेनिफिट है जिसकी जनरल एंट्री तो नहीं कर सकते, लेकिन प्यारे दोस्तों डिस्क्लोज लाजमी करेंगे जी। गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? गवर्नमेंट को फायदा क्या होगा? जब हम चीजें एक्सपोर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट बेनिफिशियरी है ना इसकी। हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। जब हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, सारी सी बात है, जब गवर्नमेंट के ने 5 साल गुजार के जाएगी तो जी इस गवर्नमेंट के मतलब के टेन्योर में देखे ना हमारे पैसे की वैल्यू इतनी थी। गवर्नमेंट को बहुत बेनिफिट है इसका। गवर्नमेंट को क्यों बेनिफिट नहीं? जी जी नहीं, अभी अभी फ्री समझो ना, फ्री समझो, फ्री समझो जी। अच्छा, गवर्नमेंट की सिर्फ जिम्मेदारी ये बहुत, ये जो अच्छी, ये जो सारी खैर अच्छी हैं, अच्छी मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज में बड़ा मुहतात होकर लफ्ज़ बोलने पड़ते हैं, ये ना सर चुके जाएं तो फिर। मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह हमारी तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ डिफरेंट कंट्रीज में प्यारे दोस्तों ये जो बड़े बड़े लेवल पे लोग बिजनेस कर रहे होते हैं इनको इनवाइट किया जाता है। सही है बच्चों? और इनको एडवाइस दी जाती है। बाहर से लोगों को बुलाया जाता है प्यारे दोस्तों, फॉरेनर्स को बुला के इनको एडवाइस दी जाती है, आप अपना बिजनेस ऐसे करो, आपके बिजनेस की वेस्टेज कम होगी, ये कम हो गया, फलां कम हो गया। तो भाई एक बेनिफिट होता है। क्या होता है? इससे डायरेक्टली गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो रहा होता है। गवर्नमेंट की गुडविल बढ़ रही होती है ना। लोग जब, जाहिर सी बात है, जब सेल ज्यादा होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, लोगों को, आम बंदे को फायदा होगा प्यारे दोस्तों। और मेरी बात समझ रही है? अब आप देखें ना, जब एक्सपोर्ट होगी बच्चों तो लेबर काम करेगी ना, लेबर को पैसे मिलेंगे ना। अगर एक्सपोर्ट ही बंद हो जाए तो बेचारी लेबर कहाँ जाएगी? तो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क होगा ना फिर आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ये तो डायरेक्ट बेनिफिट हो गए। ये क्या हो गए मेरे प्यारे दोस्तों? डायरेक्ट बेनिफिट। ये क्या हो गए मेरे प्यारे दोस्तों? हाँ, एक चीज रहेगी, एक चीज रहेगी बताने वाली। अच्छा, मैं आपको ना एग्जैक्ट लफ्ज बता रहा हूँ जो कि इंशाल्लाह पेपर में लाइंस आ जाती हैं। अब मेरे ध्यान से बात सुनना प्यारे भाई। एक और छोटी सी बात प्रिक्योरमेंट पॉलिसीज। प्रिक्योरमेंट का मतलब परचेज। गवर्नमेंट ने हमें कहीं से परचेज करने की इजाजत दे दी, जिसकी वजह से इंप्रूव, या बस प्रिक्योरमेंट पॉलिसीज, इंप्रूव प्रिक्योरमेंट पॉलिसीज। सही है बच्चों? ड्यू टू विच सेल क्या होगी बच्चों? बोलो। हमारी सेल क्या हुई? इंक्रीज हुई। क्या हुई? आप जो सेल इंक्रीज हुई वो तो आपने एंट्री कर दी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेकिन ये जो बेनिफिट गवर्नमेंट ने हमें दिया, ये जो हमें गवर्नमेंट ने चीजें परचेज करने की इजाजत दी है, फलां से परचेज कर लो, फलां से कर दो। बाद का जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने फलां एंटिटी को परचेज करने की इजाजत दे दी या किसी को भी दे दी, इसकी वजह से सेल इंक्रीज हुई। तो भाई एक बेनिफिट है ना, सेल इंक्रीज होना, वो तो एंट्री कर दी आपने, लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने इजाजत दी, इस इजाजत की कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और सही है बच्चों? ये 3-4 बातें हैं जो कि जिसे हम स्पेसिफिकली कहते हैं ये डायरेक्ट बेनिफिट है, लेकिन चूंकि कोई रीजनेबल वैल्यू साइन नहीं की, सही है, तो लिहाजा हम इसे क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे। लो बच्चों, तीसरा है असिस्टेंस में तो बहुत चीजें आ जाती हैं बच्चों, लेकिन भाई अगर पैसे वगैरह आगे हैं या नॉन मॉनिटरी बेनिफिट है फिर हम उसे गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं। अच्छा, तीसरा है इनडायरेक्ट बेनिफिट। बेनिफिट है लेकिन इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट बेनिफिट को ना तो रिकॉर्ड करना, ना ही डिस्क्लोज। दिस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ IAS 20। ओके बच्चों, ये IAS 20 के स्कोप से क्या है? बोलो जी, बाहर है। अब अगली बात सुनना बच्चों, अगली बात जी बच्चों, प्लीज अगली बात सुनना, गौर से सुनना बच्चों। इधर देखें, एग्जाम्पल्स में आ जाए। भाई गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया। क्या कर दिया? गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया, सड़कें बेहतर बना दी, अच्छी बना दी। प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एजुकेशन के जराये बेहतर कर दिए। सही है? पानी के प्यारे दोस्तों, वाटर रेटिकुलेशन, बच्चों पानी के निकासी का निजाम बेहतर कर दिया। सही है जी? पाइपलाइंस बिछा दी है, वो ये काम कर दिया। अब ये जितनी भी रोड अच्छे बना दिए। सही है बच्चों? इंटरनेट कनेक्शन बेहतर कर दिया बच्चों। प्यारे दोस्तों, मैंने कहा जी बच्चों ने वाईफाई, बच्चों को चाहिए इंस्टा और टिकटॉक वगैरह के लिए, तो जी ये जरा बेहतर वाईफाई होना चाहिए। अच्छा, अब ये सारे काम जो गवर्नमेंट ने किए, प्यारे भाई ये सिर्फ आपके लिए नहीं किए, ये तो प्यारे दोस्तों पूरी कंट्री के लिए है ना बच्चे। सब मिसाल दे रहा हूँ, पूरे इलाके के लिए है। जिस जगह पे किए उसका बेनिफिट किसी एक बंदे को नहीं होगा। आप किसी को ये नहीं कह सकते यार ये इधर से ना गुजरो, ये तो मेरी सड़क है,
आप ना गुजरो यार, ये तो मैंने हाँ भाई जा टूट जा। तो प्यारे दोस्तों तो इसका बेनिफिट तो सबको होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई? इसे कहते हैं, ये बेनिफिट तो है लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट है। क्या है भाई? डिस्क्लोज क्या करोगे? गवर्नमेंट ने मेरे लिए सड़क बनाई, ये तो ही नहीं मुनासिब बात ना। गवर्नमेंट ने वाटर रेटिकुलेशन यानी पानी का निजाम बेहतर कर दिया, और सिर्फ मैं अब पानी इधर से यूज किया करूंगा, बाकी किसी को इजाजत नहीं है। वो फड़का फड़कू देंगे भाई, वो कहेंगे पागल है। तो भाई क्या डिस्क्लोज करें? ये तो मुनासिब नहीं है ना। एंट्री तो वैसे नहीं कर सकते। सही है बच्चों जी। तो बच्चों जनरल एंट्री तो वैसे नहीं होनी, लेकिन इस बेनिफिट को डिस्क्लोज भी नहीं करना। क्यों नहीं करना बताओ भाई? इसका हाँ, इसे कहते हैं, ये तो ओवरऑल इकोनॉमी को बेनिफिट हो रहा है ना, इसे कहते हैं जनरल ट्रेडिंग कंडीशंस। क्या कहते हैं? ये मैंने लिखा भी हुआ है, इंप्रूवमेंट इन जनरल ट्रेडिंग कंडीशन। भाई जनरल, ये तो जनरल पब्लिक सारों को फायदा हो रहा है ना। अच्छा क्या, अच्छा आप बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर रिकॉर्डिंग तो चलो इस बेनिफिट की नहीं होनी, सर डिस्क्लोज ना करें। चलो मेरा सवाल है, क्या डिस्क्लोज करोगे? सोचो, आप एक आधा मिनट सोचेंगे, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। क्या डिस्क्लोज करें भाई? गवर्नमेंट ने फलां जगह पे सड़क बनाई, तो अच्छा हुआ ना, सड़क बनाई, उससे हमें फायदा हुआ, हमें फायदा हुआ। आपको क्या फायदा हुआ कि जल्दी जल्दी भाग के जा सकते हो। जी भाई, ये तो फायदा सिर्फ आपको नहीं है, वो कहेंगे मुझे भी हुआ। ये डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, इनडायरेक्ट बेनिफिट है। वो कहेगा मुझे भी हुआ, मैं कहूंगा मुझे भी हुआ। क्या आप ये लिख सकते हैं कि मुझे बेनिफिट हुआ और मैंने किसी को इधर से गुजरने नहीं देना? ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है। क्या है बच्चों बोलो? हमने डायरेक्ट बेनिफिट की रिकॉर्डिंग करनी है, और डायरेक्ट में से भी अगर किसी को रीजनेबल वैल्यू साइन नहीं की जा सकती तो उसको, उसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं होनी, उसको डिस्क्लोज करना है। क्या करना है? अब आप लोग ऐसे मुंह उठा के बैठे हो, आपने ना तो नोट कर, क्या करना है इसका बताओ? क्या करोगे इससे? ये फिर ये पिक ले लो बच्चों फिर जी। ये नोट्सों में होगा, लेकिन इधर मैंने बड़ा डिटेल में लिखा है। नोट्सों में होगा, नोट्सों में मिल जाएगा इंशाल्लाह आपको जी। इसकी पिक लो। ऑनलाइन वाला नोट ना करना है, नोट ना मेरा चांद करना, बिल्कुल ना नोट करना जी। आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड 10 में इंशाल्लाह ये लिखा हुआ भी मिलेगा। जी जी भाई, जी मोहतरम। जो बिजनेसेस भाई कह रहे हैं गवर्नमेंट खुद चला रही होती है, तो वो क्या उसका नाम है, वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं ना सारे, तो वो गवर्नमेंट उनको क्या उसका नाम पैसे पूसे देते हैं, फिर ही चलते हैं ना। ये तो हम उन बिजनेसेस की नॉर्मली बात करते हैं कि बिजनेस आपका है, आपको बेनिफिट मिल रहा है। अब जिस तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ने, जिस तरह सरकारी इदारे, गवर्नमेंट वाले इदारे कह लें, उनकी बात नहीं कर रहे, उनकी बात नहीं कर रहे जी। बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं। गवर्नमेंट कहता है जी, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये गवर्नमेंट वाले इदारे हैं, इनकी बनती हैं जी, उनकी बनती हैं। लेकिन नॉर्मली, अब मैं क्या आपको बताऊं, नॉर्मली प्यारे दोस्तों उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो चलो क्या कहें, हाँ बनती हैं, बनती हैं। उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनती हैं, उन पे भी बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं। लेकिन हम अभी बात उन पे रहने देते हैं करने को, ठीक है? उनकी बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं और अच्छी बनती हैं जी। ठीक है मेरे भाई जी, इधर आ जाए इधर। उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल बनती हैं और बहुत अच्छी माशाल्लाह जी। आ मेरा चांद इधर, बिल्कुल बिल्कुल बनती हैं। इधर आ जाओ बच्चे, इधर आ जाओ, तू मैंने फड़ाएगा मेरे जी। इधर आ जाओ मेरे भाई, इधर आ जाओ इधर। डज नॉट डील विद, डज, अच्छा चलो मैं बात कर देता हूँ थोड़ी सी, आपने कहना पता नहीं क्यों नहीं कर रहे भाई। वो जो गवर्नमेंट के जो क्या उसका नाम है, वो जो आप इन्हें क्या कहें, अच्छा वो आपको पूरा डेटा नहीं देते। वो आपको पूरा डेटा, उनको ऑडिट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। उनको ऑडिट करना क्या होता है मेरे दोस्त, मुश्किल होता है। क्या होता है जी? वो कहते हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, बस ठीक है भाई, डाटा शाटा कोई नहीं, ऑडिट होता है उनका भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनकी भी होती हैं। लेकिन नॉर्मली प्यारे दोस्तों के उसका नाम है, डाटा शाटा लेना बड़ा औखा काम है। मेरी बात समझ रही हो जी? किया है हमने उनका ऑडिट जी। लो मेरे प्यारे दोस्त इधर आ जाओ। डज नॉट डील विद, डज नॉट डील विद कहता, ये जो चीजें हमने लिखी है ना बच्चों, ये जो ये कुछ स्टडी हब से बातें मैंने आपको इधर लिख के दे दी। कहता एग्रीकल्चर एक्टिविटी। प्यारे दोस्तों इधर एक नया स्टैंडर्ड है IS 41। क्या है बोलो शाबाश? अच्छा IS 41 में भी गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी, लेकिन वो IS 40 के मुताबिक, हम IS 41 के मुताबिक हम उन्हें डील करेंगे। सही है जी? हाँ हाँ, IS 41 हमारे सिलेबस में है। लिविंग एनिमल्स, लिविंग प्लांट्स, जानवर, सही है मतलब इस तरह। कहता जी गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन ऑनरशिप ऑफ द
एंटिटी। अब सुनना, कहता है एक है गवर्नमेंट ने ग्रांट देना, एक है कि आपका जो बिजनेस है उसमें गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप कर ली है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। क्या है इस, ये IAS 20 नहीं लगेगा इस पे। कहता इनकम टैक्स बेनिफिट्स। प्यारे दोस्तों इधर सुनना भाई, हमने क्या उसका नाम है जी, कोई टैक्स वगैरह देना था, तो प्यारे दोस्तों हमने कोई टैक्स ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, उसका हमें बेनिफिट मिला गवर्नमेंट की तरफ से, रिफंडेबल वगैरह। कहता ये मेरे प्यारे दोस्तों, कहता इस ये IAS बोलो 20 इधर अप्लाई नहीं होगा। IAS 20 का स्कोप यही है जो मैंने आपको बता दिया, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, पास्ट इवेंट बच्चों, इसके अलावा फ्यूचर एक्सपेंस हो गया, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट होगी, नॉन मॉनिटरी, ये 5-6 चीजें बस IAS 20 के अंदर आती हैं। ये टैक्स हॉलीडेज, टैक्स हॉलीडेज क्या होती हैं छोड़ें, टैक्स में जाके पढ़ेंगे, अभी इग्नोर करें। अगर कोई डेप्रीसिएशन, छोड़े इन सारी बातों के, डेप्रीसिएशन ये वो टैक्स में जाके इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी चीजें। जी जी जी, भाई का सवाल है, टैक्स के लफ्ज से भाई का सवाल है कि सर देखें हमने इन्वायरमेंट एक्सपेंस किया और गवर्नमेंट ने हमें टैक्स में राहत दे दी, सही है जी, गवर्नमेंट ने टैक्स में राहत, ये हमें एक बेनिफिट मिला, ये गवर्नमेंट ग्रांट है, इसकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे आप, ठीक है, डिस्क्लोज भी करेंगे। लेकिन ये वाला जो टैक्स है इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स सैलरी पे होगा, जो आप बिजनेस करते हैं उस पर होगा, जितनी आपकी इनकम है उस पर टैक्स है। इस टैक्स को उस बेनिफिट के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये तो कमाई है ना, जो कमाई के ऊपर टैक्स है, इसकी अपनी एप्लीकेशन है। क्या मेरी बात समझे हो? सही है जी। अच्छा बच्चों इधर आ जाए, ए इधर, ये मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज गवर्नमेंट की होती है बच्चों, ये सारी बातें फॉर, अच्छा इसमें गवर्नमेंट ग्रांट एक कॉन्सेप्ट है फॉर गिवेबल लोन, ये भी मुझे शायद आपको पढ़ाना पड़े, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, एक दो चीजें इसमें रहती हैं अभी और भी। कहता रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, यार ये तो आपको बताया था, द एंटिटी विल कंप्लाई विद ऑल द कंडीशन जितनी है, और कहता द एंटिटी विल रिसीव द, या तो ग्रांट मिल गई है या ग्रांट, बोलो शाबाश, अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएं, दोनों का पूरा होना जरूरी है, पैसे मिल गए हैं या मिल जाएंगे, या बच्चों जितनी कंडीशंस गवर्नमेंट ने लगाई हैं आप सारी क्या कर लेंगे, बोलो पूरी कर लेंगे, फिर ग्रांट को आपने कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट करना है। वार्निंग, कहता सिर्फ कैश का मिल जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप किताबों के अंदर, बुक्स के अंदर बच्चों एंट्री कर दें कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, दोनों बातें पूरी होनी चाहिए, ऊपर वाली बात भी पूरी बोलो होनी चाहिए। और भाई बात समझ आ गई है, दोनों बातें पूरी होनी चाहिए। आगे ये मैं पेंडिंग कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बच्चों, पी लिख लें आप भी, पी, ये फॉर गिवेबल लोन, ये क्या होता है, कहता पैसे आने की उम्मीद प्लस शर्तों की पाबंदी इज इक्वल टू, भाई पैसे मिल गए हैं या मिल जाएंगे, प्लस कहता शर्तों की पाबंदी, दोनों मिलेंगे तो बच्चों आप ग्रांट को किताबों में कैश डेबिट, और बच्चों सर आप डेफर्ड ग्रांट कह रहे हैं, ग्रांट इनकम क्यों नहीं कह रहे, ओ भाई उसमें मसला नहीं होता, वो तो आपको पैसे मिले हैं तो पास इवेंट है फौरन रिकॉर्ड कर लेना, मसला कहाँ आएगा, फ्यूचर ग्रांट में मसला आएगा। और डन है चांद, ये बातें मेरे ख्याल हमने कल कर ली थी। अब यार थोड़ा सा जरा हम पढ़ लें, आगे बातें पढ़ लें थोड़ी सी, रीपेमेंट पढ़ लें थोड़ी सी, रीपेमेंट पढ़ लें थोड़ी सी जी। आइए इधर जी, आज की लेक्चर का आगाज हुआ हमारा अभी, ये तो पुरानी बातें थी बच्चे जो आपको पढ़ाई हैं। इधर देखो लो बच्चों, रीपेमेंट ये है जी हैंड आउट हमारा, ये 10 में था सारा, हाँ ये पढ़ो, ये कल वाले हैंड आउट में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, कल वाले हैंड आउट में क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन 4 जी पढ़े। कहता था गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फॉलोइंग टू XYZ लिमिटेड फ्री टेक्निकल एडवाइस दी, तो भाई ने इसे क्या करेंगे बताएं, शाबाश, ये गवर्नमेंट ग्रांट तो नहीं है ना, इस असिस्टेंस है, डायरेक्ट बेनिफिट है, बताइए क्या है, डिस्क्लोज करेंगे, क्या करेंगे आगे, फ्री मार्केटिंग एडवाइस फॉर एक्सपोर्ट टू सेंट्रल यूरोप, जी कहता आपने सेंट्रल यूरोप में, आपने यूरोप में कहता चीजें एक्सपोर्ट करनी, बेचनी है जी, और बच्चों मार्केटिंग एडवाइस दी है हमें गवर्नमेंट ने, क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग तो नहीं करेंगे ना, फ्री प्रोविजन ऑफ गारंटीज जी, क्या करेंगे, सपोर्टिव गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने प्रिक्योरमेंट पॉलिसीज, अपनी चीजें खरीदने की पॉलिसी बेहतर की, सपोर्टिव इंप्रूव की, डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्निफिकेंट सेल्स जी, क्या करेंगे, ओके जी जी जी, सारों में डिस्क्लोज होगा, है ये डायरेक्ट है ना, ये डायरेक्ट बेनिफिट है ना, XYZ देखें, ये देखें। अच्छा आपका क्वेश्चन है ये चौथे पॉइंट में से है,
इनका ऑनलाइन वाला क्वेश्चन है 4 पॉइंट में से कि सर ये तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, ये तो आप भी खरीद सकते हैं, आप भी, हमें दूसरों का नहीं पता उनके लिए आसानी की गवर्नमेंट ने या नहीं, बहरहाल हमें लाजमी बेनिफिट मिला है। और नीचे मैंने और थोड़ा एक्सप्लेन भी किया, इधर देखें क्या था, हमें नहीं पता, हो सकता है उनको भी बेनिफिट मिला, जिस चीज को मिला सारे डिस्क्लोज करने, हमें तो मिला ना एक्स वाई जी को। हमारा क्वेश्चन जो है, ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द अबव बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट विल बी कंसीडर्ड एज, नहीं गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है ये, बल्कि क्या है ये पढ़ें। नहीं नहीं, आपको तो एमसीक्यूज आएंगे ना, मैं तो मेरा सारा पढ़ाना है ना, वो तो बाद में जाएंगे ना एमसीक्यूज तक, पहले अपने कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो ना। आइटम आप जैसी 1 से लेके 3 तक आर नॉट गवर्नमेंट ग्रांट। सर फोर्थ बताता हूँ, क्या था जी, एज दे आर गवर्नमेंट असिस्टेंस दैट कैन नॉट रीजनेबल हैव अ वैल्यू प्लेस्ड अपॉन देम। जी जैन साहब, वही बातें बताई ना जो इधर लिखी हुई हैं, इसका मतलब पहले हम तैयारी करके फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं ना जी। आगे आइटम 4 कहता है ये भी गवर्नमेंट ग्रांट नहीं, असिस्टेंस है, क्या है बोलो, एट इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम जनरल ट्रेडिंग कंडीशन। ये क्या है जरा समझाते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं जी। एट कहता हमें इस बात का नहीं पता कि हमें सिंपल, हमें इतना पता है कि ये बेनिफिट कहता हमें मिला है, एट इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम, कहता हमें नहीं पता ये बेनिफिट जनरल सारों को मिला नहीं मिला, कहता बहरहाल हमें जरूर मिला है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, ये भी असिस्टेंस है। ये पॉइंट मजीद क्लियर हो गया, जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, ये मजीद क्लियर कर दिया जी 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 जी। डायरेक्ट बेनिफिट है, 100% डायरेक्ट बेनिफिट है, यही तो लिखने की कोशिश की है, ये अक्सर बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए तो लिखा हमने। जी जी, गवर्नमेंट ने एक चीज की, कौन सी चीज की, प्रोक्योरमेंट का मतलब है गवर्नमेंट ने एक्स वाई जी कंपनी के लिए ना उनको सपोर्ट किया, क्यों कि जी आप फलां जगह से जाओ जाके चीज खरीद लो। तो ये जो बेनिफिट हमें मिला भाई, हो सकता है बाकियों को मिला हो ना, हमें दूसरों से कंसर्न नहीं है, एक्स वाई जी को तो मिला ना, आपको तो मिला ना, तो आप तो डिस्क्लोज करोगे ना कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट ने हेल्प की, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू, ठीक है मेरे भाई। इस तरह नहीं डिस्क्लोज करते, इंसानों की तरह डिस्क्लोज करना, तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। आप कहेंगे क्या बेनिफिट मिला, नेचर क्या है, सही है बच्चों, इस तरह करके, ये थैंक यू नहीं करना जी। लो मेरे भाई, अच्छा अब बच्चों मशवरा दे दें, टाइम की नज़ाकत को सामने रखते, रीपेमेंट के क्वेश्चन कर लें या एमसी या स्टडी हब के क्वेश्चंस कर लें। रीपेमेंट जल्दी जल्दी बताना, रीपेमेंट पढ़ा दूं या स्टडी हब के क्वेश्चन, स्टडी हब के क्वेश्चन कर लें। चलें, मेरा भी अपना भी वैसे यही मशवरा था, क्योंकि रीपेमेंट में ना थोड़ा टाइम ज्यादा लगना है, तो जल्दी जल्दी में फिर काम खराब हो जाएगा। आओ री, जितना पढ़ लिया उतना देखते हैं कि हमें समझ आया कि नहीं। अगर तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो गए, इसका मतलब है आपको फिर स्टैंडर्ड अल्हम्दुलिल्लाह सही समझ आया। और अगर पढ़ी हुई बातें नहीं समझ आ रही, मतलब 60-70, इसका मतलब है फिर मसला है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन अ गवर्नमेंट बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम। कब गवर्नमेंट ने इनकम या डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करना, इनकम का मतलब ये डेफर्ड इनकम ही है। द एंटिटी हैज रिसीव्ड द ग्रांट एंड इज कंसिडरिंग द कंडीशन अटैच, कंसिडरिंग का मतलब है अभी देख रहे हैं कि यार पता नहीं हम शर्तें पूरी कंडीशंस। अच्छा अंग्रेजी ना ध्यान से पढ़ा करो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट सारे समझ आते हैं, अंग्रेजी नहीं समझ आती, इंग्लिश क्या लिखी ये समझ नहीं आती। कंसिडरिंग का मतलब क्या है यार, अभी डिसीजन ही नहीं, अभी पता ही नहीं है, पता नहीं पूरी करेंगे नहीं करेंगे। द एंटिटी हैज फुलफिल्ड द नेसेसरी कंडीशंस एंड अप्लाइड फॉर द, भाई अभी ग्रांट, अभी गवर्नमेंट ने, ये बात ठीक है, कंडीशंस पूरी हो गई, कंडीशंस पूरी हो गई, नहीं कहाँ लिखा है एंड, अब एप्लीकेशन दी है, स्टैंडर्ड के लफ्ज पढ़ो, एंड ग्रांट कहता रीजनेबल एश्योरेंस, या इट इज प्रोबेबल कि भाई तकरीबन आप कंफर्म है कि ग्रांट मिल जाएगी, ये तो अप्लाई किया गवर्नमेंट ने कि जाओ मेरा पुत्र छुट्टी कर जी, भाई बात समझे हैं, तो ये तो अभी नहीं पता दे। अच्छा, और जब 4 ऑप्शन हो ना, 4 में से कोई एक सबसे अच्छा सिलेक्ट करना है, याद रखना, मोस्ट अप्रोप्रिएट, देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस, एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस एंड, यार ये ज्यादा बेहतर नहीं है, दोनों कंडीशंस कंफर्म बच्चे पूरी हो रही तकरीबन। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है एन मुमकिन है जी। द एंटिटी रिसीव रीजनेबल एश्योरेंस, एंटिटी हैज रिसीव्ड रीजनेबल एश्योरेंस दैट इफ द कंडीशंस आर कंप्लाइड विद, कहता अगर आप शर्तें पूरी करेंगे
अ ग्रांट विल बी, अगर आप पहले कहता है पहले पूरी कंडीशंस करो, सारी कंडीशंस पूरी करो, 3-4 साल जितना भी टाइम लगा, बाद में ग्रांट मिलेगी, तो भाई अभी तो कुछ नहीं कर सकते फिर। दोनों शर्तें एट अभी पूरी होना जरूरी है। नहीं समझे भाई? आगे, Which of the following is an acceptable method of accounting for a government grant related to an asset? मैंने नहीं बताना, बताओ एसेट में कितने मेथड्स हैं? एक है डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करें, डेफर्ड इनकम, और एक है रिडक्शन इन कॉस्ट। जी देखिए आंसर, एसेट मरे, एसेट 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 एसेट, शाम्पी की एक चांटा इधर से एक इधर से, एसेट नॉन करंट एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर मलकुल मौत, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी प्रेजेंट द ग्रांट सेपरेटली एज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा भी हो सकता है, रिडक्शन इन कॉस्ट, वो देखो है क्रेडिट प्रॉफिट, ये क्या मोगी मार रहा है, ऐड द ग्रांट, ऐड नहीं भाई, लेस करें कॉस्ट में से, क्रेडिट द ग्रांट, सुभान अल्लाह जी। ओके बच्चों, भाई ठीक है, हा है मजेदार क्वेश्चन आया, क्वेश्चन 3। अभी करें फिर इसको, करें इस क्वेश्चन को, आओ बच्चों, नहीं अभी नहीं, अभी करना पड़ेगा, लेकिन एक मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का है। किसका है? इसमें मैं आपको अभी बता दूं, आप बच्चे गलती करेंगे। ये रिड्यूसिंग, कल आपको याद है हमने क्वेश्चन किए थे दो, एक दिन पहले भी किया था, एक कल किया था, जिसमें सेम एक्सपेंस नहीं आ रहा था, याद है जैन? जिसमें एक्सपेंस सेम नहीं था, साइंटिफिक रिसर्च वाला 25,000 और 50,000 वाला। ये वाला नखटू बेवकूफो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 कल जो हैंड आउट दिया था जी, 18 मंथ्स वाला साइंटिफिक, ये 30,000 की ग्रांट मिली, पहले साल 50,000 एक्सपेंस होगा, अगले साल 20 में कितना होगा? 25,000 होगा। तो हर साल का एक्सपेंस सेम है बच्चों? नहीं। तो ग्रांट सेम होगी बच्चों? नहीं। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ग्रांट सेम होगी बच्चों? इनकम नहीं, कम होगी पिछले साल से, ऐसे ही है ना, क्योंकि एक्सपेंस कम होगा। अब इधर आए, इसको सॉल्व करने का तरीका, अब मेरी बात गौर से सुन ले पहले भाई, ध्यान से बात सुननी है बच्चों, गुड्डू ध्यान से इधर देखो, पहले कॉलम में इधर देखें, साल हैं प्यारे दोस्तों कितने, ईयर्स कितने हैं, जरा बताएं। ग्रांट आई 4 में, ठीक है 4, और आपने डेफर्ड इनकम का बैलेंस बताना है बच्चों। ओए होए होए, तबाह दे बच्चों, तबाह दे जी। नहीं मुश्किल नहीं है, पहले मुझे बताओ ग्रांट आई कितनी, ये बताओ ग्रांट आई कितनी? 800। तो 2 साल में जितनी इनकम बना ली वो ठीक है, बाकी फिर किधर जाएगा? वो डेफर्ड ही होगी ना, शुरू में तो 800 है जी, फिर थोड़ा थोड़ा इनकम में भी तो लेके जाना है ना। 2 साल की असल में इनकम अगर पता चल जाए ना आपको, तो वो फिर माइनस कर देना, डेफर्ड ग्रांट आ जाएगी। वो ठीक है भाई, आप प्लीज गौर से देखना, ये है 2024 और ये क्या है 2025, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, क्या मेरे प्यारे दोस्त? और इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? ग्रांट बोलो इनकम, ठीक है। इधर देखें जी, इधर देखें जी, बताएं एसेट की कॉस्ट कितनी है, प्लीज बताएं। 900,000 ना, मल्टीप्लाई बाय, बताएं डेप्रिसिएशन का रेट कितना आता है बच्चों पहले साल का एक्सपेंस? 2 पहले साल का एक्सपेंस आया, अब अगले साल का एक्सपेंस कम आएगा, ज्यादा आएगा, या इक्वल आएगा? रिड्यूसिंग, कम आएगा, कितने % कम आएगा? तो मैं ऐसे कर सकता हूं, 2 तरीके हैं, 225,000 को मैं कहूं 25% रिड्यूस करके 75% पे ले जाओ, कितना आया? डन। ओके है बच्चों, अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती, एक और तरीका भी है, ये देखिए मैं साइड पे करता हूँ, ये भाई 900,000 ये कॉस्ट है पहले, और इसमें से माइनस कर दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब लगा दें रेट कितना बच्चों, बोलो कितना? 25%। ओ ठीक है। ठीक है बच्चों, नहीं समझे ना आप? भाई सही है। अच्छा जी। अच्छा जी, कहता जी द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ कितने साल? 5 साल, एंड इज बीइंग डेप्रिशिएटेड, कहता जी 25%, कितने % बच्चों? भाई बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई बच्चों? अच्छा अब आप इस तरह करें, अब आपको ना ये अगले सालों का भी निकालना पड़ेगा, 26 का भी, 27 का भी, और बच्चों क्या 28 का भी जी बच्चों। अच्छा 1 मिनट, वैसे निकालने की जरूरत तो नहीं है,
5 ईयर्स है ना, कोई एक दफा निकाल लें, फिर एक चीज प्रूव भी कर लेंगे। निकालें जी। 168,750 मल्टीप्लाई बाय 75 जी कितना? 126। अगले का 94। अगले का 71191। ओके ओके बच्चों, मोहतरम ठीक है। अब एक दफा, अब मैंने जान के इतना लंबा काम किया, जरूरत नहीं थी वैसे। कैलकुलेटर जहन पकड़ो जरा, इधर देखो, इन 5 सालों के एक्सपेंस को ऐड करो जरा। इस क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू दी है उन्होंने? नहीं। तो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ रेजिडुअल वैल्यू, बुक वैल्यू किसके बराबर होगी? रेजिडुअल वैल्यू के ना। यानी जब रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब है एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ जितनी कॉस्ट है, सारा का सारा एसेट क्या हो गया? डेप्रिशिएट हो गया। ये रूल ही पता है आपको? जब रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं होती, इसका मतलब है एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ कोई अमाउंट रिकवर नहीं होनी। भाई ठीक है जी, करो ना ऐड, सब सारे एक्सपेंसेस को ऐड करो। कितना आता है? कितना? 686 है 425। 686 कितना? अच्छा जी, ये जी ठीक है। चलो बहरहाल इधर देखें आप, ये एक्सपेंस आया टोटल, इसमें तो प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं। हाँ इनकम जी, पहले मुझे बताओ कितना आता है, ये बताओ ना। 684 जी, 1 मिनट देना जरा। जी ठीक है, पहले का जी बताना बच्चों कितना आ रहा है जी। दिस डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय जी कितना आता है? 686426 डिवाइड बाय बच्चों कितना? ओहो उल्टा हो गया ना भाई, कोई बात नहीं, कोई गड़बड़ लग रही है मुझे इधर। चलो कोई नहीं, देखते हैं। मल्टीप्लाई बाय कितना आता है चांद? 268 एक ही कह रहे हैं। हाँ 222, हाँ हाँ अभी मुझे मैं कहूँ ये कि 222 हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अगले का डिवाइड बाय 1 मिनट मल्टीप्लाई बाय जी बताएं। 1971 जी, इन दोनों को ऐड करें जरा, कितना आता है? बड़ा घर की लग रहा है। कितना आ रहा है? ये तो आंसर नहीं सही आ रहा, फिर ये सही नहीं आ रहा ना जी। जी जी हाँ जी, अब इससे माइनस करना पड़ेगा 8 लाख में से, वो तो 350 के करीब आ रहा है। हाँ ये सही नहीं आ रहा, इसको देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में एक मसला ये है कि अगर लाइफ है ना बच्चों पूरी 5 साल, कितने साल बच्चों? हाँ जी, तो इधर 5 सालों में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना होना चाहिए था? ये पूरा 9 लाख होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? अच्छा फिर करके देखते हैं, ये क्वेश्चन में है मसला। मल्टीप्लाई बाय 800 200 दो, वो रिड्यूसिंग है ना, वो रिड्यूसिंग है चांद, रिड्यूसिंग है बेटा, होश कर जैन, होश कर। हाँ देखा मेरे प्यारे भाई, इधर देखो बच्चों, इधर देखो गौर से देखो, ये ना इधर क्या उसका नाम है इधर मेरे प्यारे दोस्तों, इधर है मसला, क्या है मेरे प्यारे भाई? ये रेट, ये मसला है रेट में, क्या भला? आप इधर देखो, हमने ये सारी डेप्रिसिएशन खुद कैलकुलेट की है ना मेरे प्यारे दोस्त। आप मुझे बताओ, ये टोटल आपने सही करवाई है ना? ये सही करवाई है, मुझे करने की जरूरत नहीं। कहता मेरे पे
जी प्यारे दोस्तों, उसूलन ये है, याद रखना एट द एंड रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है। अभी मैंने क्वेश्चन किया, अभी फौरन सही जवाब आ गया, कैसे आया भला भाई? ये टेक्निकली इधर ना कोई रेड शेड में मसला है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? कोई रेड शेड निकालने में मसला है। इधर देखो जरा गौर से देखना प्यारे भाई, उसूलन क्या होता है एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। प्यारे भाई अगर रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी गई तो बुक का वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब है एसेट कितना डेप्रिशिएट हो गया टोटल, बोलो एसेट कितना डेप्रिशिएट हो गया टोटल जी। इधर मेरे भाई लाइफ उसने 5 साल गलत लिखी है। क्या लिखी है बोलो? बस आप क्या करोगे, इधर आओ, आप ये बात 2 साल की वर्किंग करोगे, 2 साल आगे नहीं जाओगे और आप एज्यूम करोगे एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एसेट सारा क्या हो गया होगा? डेप्रिशिएट। यानी इधर कितना लिख दोगे? 9 लाख। कितना लिख दोगे? इधर मसला है, मैं आपको अभी मसला भी बता देता हूँ। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा मैंने तभी आपको बता दिया था। इस तरह के हम बहुत क्वेश्चन करवाते हैं सीए में, बहुत जी। इधर देखो, अब करो कैलकुलेशन बेटा जी। पहले आएगा 2 लाख। आपको अच्छा, मैं ना आप बच्चों को एक मशवरा देता होता हूँ, बच्चों आप माशाल्लाह इतना पढ़ लो, मतलब टेक्निकली इतना सोचो, इतना स्ट्रांग हो जाओ कि आपको सवालों में गलतियां पता चलना शुरू हो जाए जी। सिर्फ रट्टा ना लगाओ मेरे प्यारे भाई। इधर देखो, इधर जी दोस्तों, आप इधर देखो, ये है 225। अच्छा, मैं 3 0 का बगैर कर लूं कि कबाहत तो नहीं है? तो तरह आसान ही हो जाएगा ना। डिवाइडेड बाय 900 डिवाइडेड बाय, अच्छा क्वेश्चन ठीक है, ये लाइफ का मसला है। किसका मसला है? जिंदगी का जी, जिंदगी का मसला है जी। क्वेश्चन ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय ग्रांट कितनी है जी? 8। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता हम करते ही ना ऐसा। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हर साल हम सीधा 9 लाख में मल्टीप्लाई बाय 25% करते, हर साल सेम सेम ग्रांट आती, इनकम आती, सेम सेम एक्सपेंस आता जी। कितना चांद? 200। आगे भाई छोड़ो, आगे 200 मल्टीप्लाई बाय 75% करो जो आपने उधर किया, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना। जैसे जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होगा इनकम भी तो कम। अगर ऐसा नहीं करना तो फिर ऐसे कर लो, 168750 डिवाइड बाय, ओहो चलो 9 लाख ही करना पड़ेगा, वो राउंड में है ना जी। कितना आया चांद? 150। अब ये 3 0 लगा लो कि खुद ही यहाँ लगाऊं मैं जी। प्यारे भाई 2 सालों की इनकम कितनी बनी? 3.5 लाख। इनकम 2 सालों की कितनी बनी? अब ये देखना, 800। पहले साल की इनकम 200,000, दूसरे साल की इनकम, तो अब मेरे प्यारे दोस्त बताओ कितना आता है? 4.5। ठीक है, ठीक है बच्चों। नहीं, फिर अगर स्ट्रेट लाइन का मेथड होता ना तो फिर इधर कितना आना था भला, मुझे बताएं। फिर तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, फिर तो सेम था ना। फिर तो हाँ, फिर ग्रांट को भी इसी तरह करते हैं। 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 25% कितना आता है जरा बताइएगा? ये मेरा ख्याल 225 आएगा ना। 225। हर साल आपकी क्या आनी थी? डेप्रिसिएशन। और हर साल इनकम कितनी आनी थी बोलो? 2 लाख रुपए। ठीक है, 8 लाख है ना। सही है बच्चों? आगे समझ बच्चों? बहुत अच्छे बेटा जी। इधर देखो, पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अगले साल का रिड्यूसिंग बैलेंस है। और टोटल डेप्रिसिएशन चूंकि रेसिडुअल वैल्यू नहीं बताई, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होनी है? 9 लाख रुपए। कितनी? दिस डिवाइड बाय दिस। मैंने रेशो बना ली, मैंने कहा इतने परसेंट एक्सपेंस बना पहले साल, तो इतने परसेंट इनकम बननी चाहिए। दिस डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 800, ये आ गया। अब अगले साल ब्रेक कर लो बेशक 200, जिस तरह एक्सपेंस कम हुआ 75%, 25% से कम हो गया, इसको भी 75% से मल्टीप्लाई कर दो, फिर भी यही आएगा। या फिर ये करो 168750 डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई बाय ये क्वेश्चन लाजमी प्रैक्टिस करना है। इस तरह का मैं क्वेश्चन और भी करवाऊंगा, एक क्वेश्चन से गुजारा नहीं होना जी। जी नहीं, वो लाइफ से ना करें, जो उसने दिया है ना। देखें बच्चों, जो क्वेश्चन दिया ना बच्चों, उसने जो क्वेश्चन दिया हमने ना उसको चेंज नहीं करना, वरना जवाब चेंज हो जाएगा। उसने क्वेश्चन का थीम ही चेंज हो जाएगा ना। फिर वो कह रहे हैं ऑनलाइन वालों सर अगर स्ट्रेट लाइन में हम रेट लाइफ निकालें ना, उससे भी जवाब चेंज होगा, नहीं करना। मैंने आपको बताया ना टेक्निकल एरर है क्वेश्चन में। यकीन आ गया आपको कि वाकया ही है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन से हालांकि रेट वो नहीं आएगा ना जवाब सही जी। प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर अ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम? जी बताएं भाई, वो बताओ ना। रिलेटेड टू इनकम का मतलब है वो रेवेन्यू एक्सपेंस। दो हैं, या तो इनकम में ले जाओ, या फिर एक्सपेंस को क्या कर दो? कम कर दो। या तो इनकम को क्रेडिट कर दो, या फिर एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो जी।
रिटेन अर्निंग में तो नहीं जाना बच्चों जी। डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ओ भाई उसने मेरे प्यारे भाई उसने मेथड पूछा कि क्रेडिट किसे करना, इनकम इनकम या एक्सपेंस। जी बच्चों क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट ग्रांट। जी, ए न्यू स्कूल ओपन एंड लोकल अथॉरिटी मेक फंड्स अवेलेबल फॉर इक्विपमेंट। ये मैंने बताया था ना, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे किसी बंदे ने भी पैसे दे दिए, लोकल अथॉरिटी मतलब लोकल गवर्नमेंट उसने पैसे दे दिए। द रेलिवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स, कहता एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, हाँ तो ये तो सही है ना, तो ये सही है, गुड गुड, अल्फा तो सही है। अच्छा जी, उसने पूछा है जो नहीं है वो बताना। द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स फ्री एडवाइस टू अ कंपनी, कहता जी ऑन, बोलो शाबाश, डूइंग बिजनेस इन अ फॉरेन कंट्री। ये टेक्निकल एडवाइस या मार्केटिंग एडवाइस है, इसे डिस्क्लोज करेंगे। क्या करेंगे? ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, ये है असिस्टेंस, डायरेक्ट असिस्टेंस है। क्या है बोलो भाई? देखो असिस्टेंस का अपना मतलब है हेल्प करना। क्या करना? अगर असिस्टेंस के बदले में पैसे आ जाएं या कुछ चीज गवर्नमेंट दे दे जिसकी कोई वैल्यू है, उसको कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, बाकी असिस्टेंस जो है उसका मतलब है या तो डायरेक्ट असिस्टेंस है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट असिस्टेंस के अंदर अगर लक्ष्मी आ रही है तो उसे फिर गवर्नमेंट ग्रांट कह देते हैं। बात समझ आई है जी? स्टैंडर्ड का नाम है IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट एंड असिस्टेंस। असिस्टेंस इज अ ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी, लेकिन अगर पैसे आ गए तो फिर असिस्टेंस से भी बढ़ के क्या हो जाएगी? ये गवर्नमेंट ग्रांट हो जाएगी। बात समझ आई है जी? फिर असिस्टेंस नहीं कहते अगर पैसे आ जाएंगे नॉन मॉनिटरी, फिर हम उसे कहते हैं क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट। ए लोकल एम्प्लॉयर रिसीव, कहता फाइनेंशियल इंसेंटिव टू टेक एन अप्रेंटिसेस। जी अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों, ए लोकल एम्प्लॉयर, बच्चे लोकल एम्प्लॉयर कौन होता है? जिस तरह लोकल बंदे लोग काम नहीं करते, जो बच्चों की इंस्टीट्यूट बना दिया, सही है बच्चों, जहां लोग लेबर काम कर रही है या लोग काम कर रहे हैं बच्चों। कहता है रिसीव ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव, लक्ष्मी आई बच्चों, क्या आई? तो भाई ये तो गवर्नमेंट ग्रांट है मेरे प्यारे दोस्त, ये गवर्नमेंट ग्रांट, ये भी गवर्नमेंट ग्रांट, लिख लेने दें। ओहो ये क्या है बोलो? गवर्नमेंट ग्रांट। क्या है ये भी? क्या है बच्चों जी? तो कहता फॉलोइंग आ फ्लड businesses in the affected area, कहता जी टू अनएबल देम टू रिपेयर एंड ओपन। तो फ्लड वगैरह तो बच्चों जब आया, ये तो या तो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है या ये पास इवेंट है बच्चों, कि फ्यूचर की कंडीशन नहीं है। ये भी क्या है बोलो? गवर्नमेंट ग्रांट। ये गवर्नमेंट ने हेल्प की ना, कहता आर गिवन ग्रांट, ग्रांट दी बच्चों, ये भी गवर्नमेंट ग्रांट है। तो ये क्या है? ये असिस्टेंस है, बस डन। सही है जी। आगे कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर ग्रांट इज अलाउड अंडर IS-20। कहता जी गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, डिडक्ट, कहता कॉस्ट ऑफ द रिलेटेड एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ, हाँ बिल्कुल अलाउ है बच्चों। ये याद है फ्यूचर एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐसे ही करते हैं। कहता इंक्लूड इन लायबिलिटीज इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस, हाँ तो भाई इसको लायबिलिटी में भी रिकॉर्ड डेफर्ड। कहता दो तरीके हैं, या तो आप इसे डेफर्ड इनकम बना लो, एसेट के केस में डेफर्ड इनकम बना लो, थोड़ा थोड़ा इनकम में लेके जाओ, या फिर डेफर्ड इनकम को नेट कर दो, किससे बोलो शाबाश? एसेट से। दोनों अलाउड है, दोनों अलाउड है, एसेट के केस में दोनों अलाउड है जी। क्रेडिट कहता प्रॉफिट एंड लॉस इमीडिएटली, सुभान अल्लाह, ये थोड़ी करना है भाई, ये थोड़ी करना है बच्चों। और भाई एसेट से रिलेटेड है ना, ये थोड़ी करना है बच्चों, ये तो पास इवेंट होगा, या फिर क्या होगा बोलो? या क्या होगा? इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। चलो जाओ, माफ किया जी। ये अभी मैंने आपको नहीं बताया, ये क्वेश्चन नहीं कर सकते अभी आप 7। कहता जी अंडर ये फला, कहता जी हाउ इज गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू डेप्रिशिएबल एसेट। कहता है डेप्रिशिएबल एसेट, कहता कैसे इसको इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे? अभी क्वेश्चन ना पढ़े, जुबानी बताएं, जैसे जैसे डेप्रिसिएशन करेंगे, सही है, ओवर द यूजफुल लाइफ या फला। कहता जी इट इज रिकॉग्नाइज ओवर द पीरियड इन द प्रोपोर्शन, थोड़ा थोड़ा हिस्सा इनकम में लेके जाएंगे, इन विच डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन दो, जैसे जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उस पर रिकॉर्ड होगा। ठीक है बच्चों, जैन ठीक है? हाँ ना तो कर बुत बन गए जी। आगे कहता आई विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट, बोलो असिस्टेंस। आगे जैन वही बात सर, कभी असिस्टेंस कहते हैं कभी गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं। भाई अगर लक्ष्मी नहीं है तो फिर असिस्टेंस कहेंगे ना, अगर डायरेक्ट बेनिफिट है। लो भाई एग्जांपल्स बताओ।
फ्री मार्केटिंग या टेक्निकल एडवाइस? क्या था? प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ आपके लिए नहीं है भाई, मैंने आपको वो लफ्ज भी लिख के दिए हैं ताकि आप याद ही कर लो। ये जनरल, ये सबके लिए है, ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है। ऐसे रख, वो जनरल ट्रेडिंग कंडीशंस हैं, क्या है? इट अफेक्ट्स जनरल ट्रेडिंग कंडीशंस। ये सिर्फ आपके लिए सड़क नहीं बनाई बच्चों। जी भाई, उधर लिखा हुआ था XYZ का नाम, क्या लिखा था उधर? ये भी लिखा था, उसके सोल्यूशन में जाके पढ़ो कि हमें नहीं पता बाकियों का बेनिफिट मिला या नहीं मिला, हमें मिला इस वजह से हम ये कर रहे हैं। इधर जो है ना प्यारे भाई, इधर तो जहरी सी बात है, ये रोड बनी है भाई, ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बना, तो रोड का बेनिफिट क्यों नहीं पता आपको? किसी और को नहीं आना होना? या आप किसी को रोक सकते हो रोड के बेनिफिट से? ना गुजरो, मेरा है मेरा है मेरा है, नहीं रोक सकते। ठीक है जी। उधर साथ उसने लॉजिक भी तो बताई है ना, प्रिक्योरमेंट पॉलिसीज के केस में, प्रिक्योरमेंट पॉलिसीज के केस में हमने गवर्नमेंट असिस्टेंस ही समझना है और इसे डायरेक्ट बेनिफिट ही समझना है। पॉलिसी अगर हमारे हक में हो, वो हमारे हक में है ना, रिजल्ट हमें इजाजत मिली है कि फलां जगह से जाकर चीजें परचेज करो। गवर्नमेंट, चार लफ्ज बता रहा हूँ फिर जी, मार्केटिंग एडवाइस, टेक्निकल एडवाइस, प्रोविजन ऑफ, बोलो शाबाश, गारंटीज गवर्नमेंट की तरफ से, या प्रिक्योरमेंट पॉलिसीज। सही है बच्चों, ये बेहतर हो गई। ये चार चीजें आपने सिस्टम्स में लेनी है, डिस्क्लोज करना है। रहे याद नहीं की बातें, ये नहीं करना। जी जी, वो तो चार लिखवाई है मैंने उसमें, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड 10 पे। टेक्निकल एडवाइस, मार्केटिंग एडवाइस, प्रोविजन ऑफ गारंटीज, और चौथा है बच्चों क्या? इंप्रूव्ड प्रिक्योरमेंट पॉलिसीज। ये चारों को डिस्क्लोज करना याद कर लो बेटा जी। ये पूरा स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद मैंने आपको चार लफ्ज बताए हैं, ये सिर्फ इसको बस घोल के पी लो, ये खोपड़ी में ऐसे 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 खोपड़ी में डाल लो। क्या था? सप्लाई ऑफ इंप्रूव्ड फैसिलिटीज सच एज, सप्लाई ऑफ इंप्रूव्ड फैसिलिटीज। भाई ये फैसिलिटीज तो सबके लिए होंगी ना, हमें तो नहीं पता ना, ये प्रिक्योरमेंट वाली तो नहीं है ना जी। आगे क्या था? प्रोविजन ऑफ गारंटी, इफ एक्सटर्नल पार्टी डिफॉल्ट्स ऑन आ, अगर किसी ने डिफॉल्ट कर दिया तो वो गारंटी दी ना गवर्नमेंट ने हमें, कोई नहीं। गवर्नमेंट ने जब गारंटी दी होती है ना, तो आपको भी बेनिफिट है, बाहर वालों को भी। गवर्नमेंट हमें भी कहती है यार कोई नहीं, अगर पैसे मर गए तो हमसे ले लेना, और अगर हमने फ्रॉड किया तो गवर्नमेंट कहती तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे से लेके उनको दूंगी। और ठीक है, ये दोनों बच्चों और डन है। चलो अगला फिर घर से करके आओगे, क्वेश्चन नंबर 10। हिम्मत करना जरा घर से करने की। ओए होए होए, ये तो देख के आपने डर जाना। क्वेश्चन 11 में करवा दूंगा, रोना ना रोना ना। क्वेश्चन 12, भाई मैं तो कहता हूँ करके हो, कर लोगे, देख लो यार। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं भाई, ये ना ट्रेनिंग कोर्स कोशिश कर लेना। अच्छा वैसे मैं अभी आपको जवाब, चलो छोड़ो रहने दो, जाओ यशी करो, भाग जाओ। जो मैंने करवाया बस वो कराना, जितने क्वेश्चंस मैंने करवा 10 कर लेना, खुद ही 10 कर लेना, क्वेश्चन 10 जी। रहने देना, देख लूँ मैं खुद ही करवा दूंगा जी। ठीक है बच्चों, जो मैंने करवाया बस वो कर लो, जाओ भाग दो, अल्लाह हाफिज।